फटाफट फटाफट अभी एंटी लॉक टेबल भी निकाल लो सारे के सारे। चलो लॉक टेबल तो आपने निकाल लिया, अब एंटी लॉक टेबल भी निकाल लो नेट से फटाफट। लॉग में है। हाँ जल्दी के जल्दी। लॉग की वैल्यू आपने सिंप्लीफाई करके निकाली 3.8015, ठीक है ना। तो अब ये किस x की वैल्यू के लिए आएगा, तो उसके लिए हमें एंटी लॉक टेबल निकालना है। फटाफट फटाफट एंटी लॉक टेबल निकाल लो आप। सर 2400 सर निकाल दिया एंटी लॉक टेबल। एंटी लॉक टेबल सब बच्चों ने निकाल लिया? यस सर। ठीक है, सारे के सारे रेज हैंड कर लो जिसने एंटी लॉक टेबल निकाल लिया। फटाफट फटाफट। सर और जो अच्छा है वो ब्लर है, मतलब दूसरी बात है बेटा, कोई भी दूसरा इमेज देख लो ना, ये तो एंटी लॉक टेबल चाहिए या खत्म। लोड हो रहा होगा मुझे लगता है। यस सर हो गया। टाइम लेता है। सर मिल गया। मिल गया। सर अभी आपकी स्क्रीन पे आप कुछ करोगे नहीं तो मिनिमाइज कर दे। हाँ मिनिमाइज कर दो, मेरी वाली स्क्रीन मिनिमाइज कर दो और एंटी लॉक टेबल खोलो। सर इधर 6.45 था तो हमने 64 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाली, तो फिर -1 क्यों नहीं किया हमने सर? क्या नहीं किया, क्या किया? -1 -1 किसमें? सर तो एक 0 बढ़ा रहे तो एक घटाना पड़ेगा ना। समझा नहीं मैं, एक 0 बढ़ाते हैं घटाना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटेसा मतलब निकलता है। 6.45 का वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटेसा में निकलता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 ही होगा। हाँ सर डायरेक्ट 64.5 का हमने निकाल दिया। अरे हाँ 645 का लॉजिकल है। हाँ सर समझ गया। अरे बच्चों को पता चल रहा है? यस सर। सर यस बेटा। तो इसमें डेसिमल प्लेसेस मतलब को उसका कोई वो नहीं है? अगर 6.45 और 64.5 हो तो दोनों के मेंटिस 64 से ही निकलता है। अरे मेंटेसा तो सेम ही रहेगा, यही तो हमने पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टी पैटर्न सबसे पहला। सबसे पहली चीज आपको यही तो पढ़ाया था कि एंटी लॉक टेबल जो ये मेंटेसा है वो हमेशा सेम सर रहेगा। मतलब सर एंटी लॉक टेबल में हमें क्या दिखता है कि जो रिजल्ट आया उसको किससे डिराइव किया? उल्टा करेंगे। अब देखो ठीक है ना, आपके पास लॉग की वैल्यू क्या आ गई 3.8015, ठीक है ना। लॉग समथिंग टू द बेस 10 केम आउट टू बी 3.8015। यस, अब मुझे Yes, निकालना है कि लॉग की वैल्यू 3.8015 कब आई होगी। तो पहले मैं क्या करता हूँ, उसको दो पार्ट में बाइफरकेट कर लेता हूँ, 0.38 कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटेसा। लॉग की जो वैल्यू है, इज इट क्लियर? तो अब लॉग की वैल्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी, 3 आ गई भाई। 3.8015 मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इज 3 एंड मेंटेसा इज 0.8015। हाँ सर। यस अब कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे क्या आइडिया देता है, ध्यान रखना दोनों का क्या सिग्निफिकेंस है। कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे ये आइडिया देता है कि जो 0.8015 के कोरस्पॉन्डिंग मेंटेसा आएगा ना, 0.8015 के कोरस्पॉन्ड जो मेंटेसा आएगा ना, उसके बाद उस मेंटेसा के कितने डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे मेरे पास। इज इट क्लियर? जैसे कि हम देख लेते हैं, चलो पहले तो हम, हमारे पास मेंटेसा क्या है 0.8015 है, ठीक है। तो हम चलते हैं एंटी लॉक टेबल में 0.8015 को ढूंढते हैं। तो अगर आप देखोगे तो 0.8015 के कोरस्पॉन्डिंग देख लेते हैं, सेम जैसे लॉग में करते थे। तो 0.80 में क्या लिखा हुआ है 6354 0.80 और फिर 15 मिल जाएंगे। देखो 80 के वहां देखोगे तो 6310 लिखा है, 6324 लिखा है, देखो ना 0.80 0.80 ऐसे लिखा हुआ है। और इसी कॉलम में हम इसी रो में हम आगे बढ़ेंगे।
0.80 के बगल में क्या लिखा है 6310, फिर क्या लिखा है 6324 लिखा है। तो 24 मुझे क्या करना है 0.80 फिर 1 में जाना है, तो 1 पे क्या लिखा है 6324। यस, हाँ 7 यहाँ पे कॉलम में नीचे अगर आप देखोगे तो 1 के यहाँ देखना है, और फिर इसके बाद मुझे कहाँ जाना पड़ेगा 5 कहाँ पे दिखेगा आपको, डिफरेंस का टेबल होगा, 1 और 2 के बीच में है। 5 इज देयर इन द डिफरेंस का टेबल, डिफरेंस का टेबल दिख रहा है आपको, अच्छा 5 डिफरेंस के यस सर टेबल से दिख रहा है क्या लिखा है उसके नीचे, 5 के नीचे 7 7 लिखा है, तो 7 आ जाएगा इसके नीचे, तो क्या बन जाएगा 6331 आ गया। तो भैया 6331 की अगर लॉग में वैल्यू निकालोगे तो वो 8015 आएगा मैंटेसा, इज इट क्लियर? और 8015 मैंटेसा है तो लॉग का वैल्यू 6331 आएगा, इज इट क्लियर? पहले एंटी लॉग लॉग का की वैल्यू सर फिर से बताओ, नहीं आया सर। अरे लॉग की टेबल में जब हम वैल्यू ढूंढते हैं तो किसी की भी बेस 10 में वैल्यू हम ढूंढते हैं। अब बेस 10 में जब वैल्यू ढूंढी तो मेरे पास बेस 10 में कुछ आंसर आ गया। अब वो जो आंसर आया है वो किस वैल्यू के लिए लॉग में आया होगा, हमको वो ढूंढना है। तो उसको हमने क्या कर दिया, 2 पार्ट में कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटेसा। फिर मैंटेसा के कोरस्पॉन्डिंग हमने लॉगरिथमिक टेबल में ढूंढा कि 0.8015 किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है। भाई मैंटेसा मतलब क्या होता है, ये आपको डिजिट्स बताएगा कि आपके डिजिट्स क्या है। मान लो डिजिट्स मेरे पास अभी इसके मैंटेसा के कोरस्पॉन्डिंग आ गए 6331, है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा मुझे डेसिमल कहाँ पुट करना है। भाई अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होता, मतलब 3 डिजिट का नंबर है, तो मैं 633.1 कर देता, इज इट क्लियर? लेकिन मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है, मतलब डिजिट 4 डिजिटेड नंबर है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6331 आ जाएगा, सीधा सीधा पूरा का पूरा। और अगर मेरा सर मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स लॉग 5 टेबल होता, का 0. सर मेरी लॉग हाँ टेबल में मतलब मैं समझा 0.81 नहीं। की वैल्यू 6354 है। क्या सर बात वापस है से समझा सर, तो सकते हो, मीन मैं डिफरेंस समझा इसका था। नाम ही क्यों है ऐसा? मीन डिफरेंस मतलब बेटा मीन डिफरेंस तो लास्ट का है, लास्ट जो 633 तक तो दिख गया आपको, 6324 दिख गया, वो किसके कोरस्पॉन्ड था 0.801 के था। फिर 5 के कोरस्पॉन्डिंग तो हाँ हमको सर। नेक्स्ट के लिए तो मीन डिफरेंस में जाना पड़ेगा ना। अच्छा इसीलिए सर मेरी समझ लॉग गया टेबल सर। में तो 0.801 की वैल्यू 6354 है। नहीं होगा बेटा ऐसा, लॉग टेबल का हर एक के लिए अलग अलग नहीं है। लॉग टेबल में मत देखो, एंटी लॉग टेबल हाँ में सर देखना है, उल्टा उल्टा। 65 सर मतलब मतलब एंटी लॉग टेबल में ही, एंटी लॉग टेबल में ही वो हाँ 635 पी के लिए 6353 है। सर तो अभी हमें मेरे 80.15 के हाँ वो करस्पॉन्ड निकालना है, तो अभी हमें हमें हमने 6331 क्यों सिलेक्ट किया सर? अरे हमने सिलेक्ट नहीं किया यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। चलो मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक जीरो है से एंटी समझो लॉग आप, से आया ना। सबसे जीरो से समझो। अब चलो पहले हमें क्या करना है, लॉग निकालना है। लॉग का वैल्यू क्यों निकालना है, एक्सप्रेशन देखो क्या है आपके पास, ट्राई टू अंडरस्टैंड। x इज नथिंग बट 6.45 इंटू 981.4 दिया है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू हमें निकालने के लिए हमने क्या किया, दोनों को लॉग ले लिया। तो लॉग ऑफ, पहले आप प्रेजेंटेशन पे आ जाओ, लॉग ऑफ x बेस 10 हमने कर दिया दोनों साइड। ये लॉग ऑफ 6.45 बेस 10, लॉग ऑफ 981.4 बेस 10 है। तो लॉग ऑफ 6.45 बेस 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग टेबल से देखोगे, ठीक है। अब 6.45 बेस 10 की बात अगर कर रहे हैं तो ये डिजिट कितना है, 1 डिजिटेड नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहा होगा इसका, एक एक करके देखते हैं। 0, फिर 645 के कोरस्पॉन्डिंग मेंटेस आ जाएगा, वो आप लॉग टेबल में देख लो। तो आपको क्या आ गया, वो 8096 आ गया, तो 0.8096 होगी इसकी वैल्यू, इज इट क्लियर? नेक्स्ट 981.4 के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 3 डिजिट का नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आ जाएगा, ठीक है ना। कितने डिजिट का नंबर है वो हमें सिर्फ यही बताने में मदद करेगा लॉग की वैल्यू निकालते टाइम कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। अब मेंटेसा की बारी। अब 9814 या 98.14 या 981.4 कुछ भी दिया हो, मेंटेसा तो सबका सेम ही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ पैटर्न ऑफ नंबर्स से मेंटेसा निकालना है। तो 9814 को हम लॉग टेबल से देख रहे हैं, तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0.9919 आ रहा है, तो ऐड कर दिया हमने इसमें, तो 2.9919 आ गया। अब हमने क्या किया हुआ है, लॉग लिया हुआ है, तो लॉग ऑफ x बेस 10 कितना आया, 3.8015 आया। हाँ क्लियर? अब ध्यान से समझो, ये लॉग x बेस 10 का वैल्यू है। आप लॉग टेबल में जो ढूंढते हो वो क्या ढूंढते हो, लॉग ऑफ 6.45 टू द बेस 10। भाई 6.45 टू द बेस 10 हम लॉग टेबल में ढूंढते हैं,
अब x की वैल्यू अगर निकालनी है ना तो वो एंटी लॉग से निकालेंगे, एंटी लॉग ऑफ 3.8015, मतलब 3.8015 लॉग की वैल्यू कब आएगी, तो वो एंटी लॉग में देखेंगे। उल्टा कर रहे हैं ना अभी हम प्रोसेस, क्लियर। तो अब ये लॉग की वैल्यू आई हुई है आपके पास, तो आपके पास लॉग की वैल्यू जब आती है तो वो दो तरीके में आती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स लाती है और एक मेंटिसा लेके आती है। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? नहीं पता चल रहा है तो प्लीज मुझे यहीं पे रोकें आप। यस सबको समझ आ रहा है? यस सर। अब 3.8015 कब आएगा, x की किस वैल्यू के लिए आएगा, तो मुझे पहले तो ये पता चला कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है और मेंटिसा 0.8015 है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कि कितने डिजिट का नंबर है, तो ये कितने डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, 4 ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का काम खत्म, यस 4 डिजिट का नंबर है। अब मेंटिसा बताएगा कि नंबर्स कौन से हैं। इज इट क्लियर भाई? 134 नंबर है या 178 नंबर है, ठीक है ना, तो वो मेंटिसा बताएगा। अब 0.8015 के करस्पॉन्डिंग हम एंटी लॉग टेबल में जाएंगे। किसके पास जाएंगे? एंटी लॉग टेबल के पास। तो 0.8015 को लेके हम एंटी लॉग टेबल में गए, तो एंटी लॉग टेबल में दिया हुआ है, क्लियरली देखोगे आप तो 0.80, यहाँ पे एंटी लॉग की टेबल है बनी हुई, तो फर्स्ट जो कॉलम है वो 0.80 है, उसके अंदर सारी वैल्यूज लिखी हुई है। तो वहां पे हमें क्या करना यस है, 0.80, फिर यहाँ पे 0 लिखा है, फिर यहाँ 1 लिखा है, तो 1 के नीचे देखो ना आप, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6324। यस, यस यस अब ये खत्म हो गया। फिर यहाँ पे मीन डिफरेंस का बनाया हुआ है, जैसे लॉग में बनाया हुआ था। तो मीन 7 डिफरेंस के नीचे हमारे को कहाँ पे जाना है, 0.801 और 5 के नीचे जाना है। तो जहाँ पे यहाँ 5 लिखा है उसके नीचे आप जाके देखो, तो यहाँ 7 लिखा है, 7 ऐड करना है। अच्छा 6324 और इसीलिए 7, 63 बार। तो क्या आ जाएगा, 6331 आ गया। अब ये नंबर का पैटर्न है, डेसिमल का डॉट जो हमको लगाना है वो कैरेक्टरिस्टिक बताएगा कहाँ लगाना है। हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 3 है, मतलब ये 4 डिजिटेड नंबर है, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या आ गया, 6331। सर सबको यहाँ तक क्लियर है? यस सर अब मतलब क्लियर है सर। 10 की पावर 3.8015 की वैल्यू 631 है। यस बिल्कुल, 10 की पावर सर में 3.8015 की वैल्यू 6331 है। यस बेटा। सर अगर कैरेक्टर 4 होता तो हम 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेता। बिल्कुल, तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या हो जाते हैं, 6 3 3 1 और 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 0 into 10 देख लिया, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 1 होता तो दो यस सिग्निफिकेंट लेते, तो आंसर आता 63.31। 3.3 इट सिंपल। अब एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, ठीक है ना, इसको लिख लो सारे के सारे बच्चे। हाँ सर। तो मतलब क्या, कहाँ हेल्प हुआ मुझे, ये जो मल्टीप्लिकेशन है आप इसको कैलकुलेटर से कर लो, कितना आ रहा है बताओ मुझे। सर वही आ रहा है 6331.409 समथिंग। ठीक है, तो लॉग में हम इसकी वजह से काफी आसानी से कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। सर पर Yes. डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे तो भी कैसे करेगा, तो 3.8015 मतलब अरे 10 उसे रेज़ टू इतना। अरे इतना लॉग टेबल से बहुत जल्दी निकल आएगा, बहुत जल्दी। लॉग अभी और तो एंटी लॉग प्रैक्टिस नहीं है टेबल से मोहम्मद इसीलिए। फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तुम। इसके आगे मैं दे रहा हूँ और भी एग्जांपल्स आपको। ये तो ठीक है, इतना दिया हुआ है, जब हम इसकी बात करेंगे सर मल्टीप्लिकेशन मतलब कुछ ऐसा हो एंटी जाएगा। लॉग किस तरह से लॉग का उल्टा होता है? किस तरह से, अरे भाई उल्टा लॉग ही की हुआ ना वैल्यू कब भाई। आई भाई, 3.8015 आई लॉग की वैल्यू, तो वो किसके लिए आई होगी, तो वो एंटी लॉग हो गया। कौन एंटी सा लॉग नंबर मतलब लॉग का उल्टा, एंटी लॉग मतलब लॉग का उल्टा। मान लो मैं लॉग की टेबल लिखे हुए लॉग x बेस 10 लिखा है, तो मैं इनपुट में अगर 100 देता हूँ तो आंसर क्या आता है, 2 आता है। अब मुझे क्या ढूंढना है कि 2 किसके लिए आया होगा, समझ आ गया कि नहीं आया? अच्छा तो 200 के लिए आया होगा, तो वही हम कर रहे हैं, ठीक है। यस बेटा, 4 से ज्यादा डिजिट्स हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना हमको, हमारे पास 4 तक का ही मेंटिसा ढूंढने का ऑप्शन है। लिमिट कर देंगे तो 4 तक। मतलब 4 ही देखना है आपको, पहला 4 राउंड जैसे ऑफ नहीं करना है, मतलब पहले 4 ही देखना है। पहले 4 ही देखना है, ठीक है। ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, फटाफट फटाफट इसका निकालो एंटी लॉग। चलो एंटी लॉग ऑफ 2.7523, तो पहले ये समझ लो कि लॉग ऑफ x बेस 10 दिया हुआ है 2.7523। इज इट क्लियर? आपको x निकालना है कि क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये होगा, मतलब क्या निकालना है, देखो
अंडरस्टैंड करते चलो क्या क्या चीजें हम कर पा रहे हैं। हमें ये वैल्यू निकालनी है 10 की पावर 2.7523 किसके बराबर होगा। जी क्लियर? यस ठीक है, तो कभी कभी कैलकुलेट, जैसे एंटीलॉग मैंने पूछा आपसे तो ये लिख के दिया मैंने आपको एंटीलॉग ऑफ दिस। कभी कभी अगर ऐसा लिखा हुआ है 10 की पावर सीधा दिया हुआ है 2.7523 आप निकालो, इसका मतलब आप क्या करोगे, एंटीलॉग वैल्यू निकालोगे किसकी, 2.7523 की। 5649 5653 5653 ठीक है, 5653 आ जाएगी आपके पास मेंटेसा के करस्पॉन्डिंग। 565.3 सब देख लो फटाफट फटाफट 5653 और कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है आपके पास, यहाँ से पता चलता है 2 पॉइंट समथिंग लिखा है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, मतलब 3 के बाद एक डॉट आ जाएगा, तो 3 के बाद डॉट लगा दिया आपने। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 10 की पावर 2.7523 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 565.3 हो जाएगी। क्लियर? इसका मैथ्स में कोई एप्लीकेशन नहीं है, दिस इज प्योरली बेस्ड फॉर कैलकुलेशंस इन केमिस्ट्री, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है ना। बट हमने पूरा लॉग पढ़ लिया है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है। तो जब केमिस्ट्री में भी रिक्वायर्ड होगा टीचर्स विल एक्सप्लेन इट, ठीक है। चलिए अब आगे। सर इधर हमने 2 पे जाके मीन डिफरेंस ऐड नहीं किया। सब किया ना बेटा, आप 75 के कोरस्पॉन्डिंग देखो ना, आप 0.7523 पे के भी किया। कोरस्पॉन्डिंग देख रहे हो, तो 0.75 के कोरस्पॉन्डिंग देखा आपने, फिर कौन सी कॉलम में गया, हाँ 2 वाली कॉलम में गया आप, 5649 तो यहाँ पे क्या आया, हाँ 5649 56 क्या आया 5649। हाँ सर मीन ठीक है, मैं गलत कॉलम में देख रहा था इसीलिए। +4 किया, बिल्कुल 3 के नीचे 4। 5653। हाँ सर ठीक है, समझ गया। सारे बच्चे देख लो, सबको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, प्लीज लेट मी नो। यस सर। आसान है काफी, अभी देखो बहुत सारे बार करोगे ना कैलकुलेशन खुद ही मेंटली, देखो ऐसे कर लेना आप, कभी कभी नंबर्स को खुद ही ले लेना, जैसे कभी आपने ले लिया 786.5 इंटू 263.4, ठीक है ना, ऐसे ले लिया, और फिर दोनों साइड लॉग लिया, लॉग की सर वैल्यू अभी लॉग टेबल से, ठीक है, करोगे ये वाला कर लो। चलो रैंडम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सर एक फाइंड द वैल्यू, का क्वेश्चन दिखा दीजिए। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 7.865, ठीक है, इनटू 36.28, ठीक है, निकाल लो इसकी वैल्यू। चलो 36.28 की वैल्यू निकाल लो और 7.865 की वैल्यू निकाल लो। इसका मल्टीप्लिकेशन करके मुझे बताओ। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लेते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट स्टेप इज लेट्स से इसकी वैल्यू x है, मुझे x ही ढूंढना है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड लॉग ले लिया। तो इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू बताओ और इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू मुझे बताओ, फटाफट फटाफट सारे के सारे कर लो। तो पहले वाले का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग 0.8957 0.8957। सर ये लॉग टेबल में देखना है। तो हाँ बिल्कुल लॉग टेबल में देखना है, लॉग लिया ना आपने पहले, तो log of 7.865 to the base 10, log of 36.28 to the base 10, तो दोनों की लॉगरिथमिक वैल्यू निकाल लो बेस 10 में, तो वो कॉमन लॉग टेबल में देखोगे आप। अच्छा 36.28 895 प्लस अप्रॉक्स 8954 + 3 8957। 8957 सर वो 5.5 0.616 आया। सर 0.616 सर दूसरे की 5597 सर एक काम करते हैं, हम डिस्कस नहीं करते, लास्ट में ही आपसे पूछेंगे, पहले हमें आप खुद ही कर एक देते हैं। एक चीज मुझे बताओ, एक एक चीज मुझे बताते चलो, ठीक है। जैसे 7.865 का वैल्यू लॉग में क्या रहा है, 0.8957 आ रहा है कि नहीं, एक एक स्टेप में चेक करते चलो। 0.895 आया है। 8954 आया। और बेटा कॉमन मीन डिफरेंस भी तो देखोगे ना पीछे। उसमें 3 ऐड कर 8957। हाँ 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 सर 5597 आएगा। हाँ सर 5597 5597 नेक्स्ट का 5597 आ रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, 5597 तो चलो आपके पास मेंटिस आ गया, कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा 1 1.5597। अब इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आ रहा है बताओ वैल्यू। 14554 14
कैसे 14554 2.4 आएगा। सर 2 में आएगा। अरे करो ना फटाफट हाँ। बताओ ना, मेरे को आंसर बताओ क्या है आपका। 2.43 ऐसा कुछ है। अरे भाई सर तुम एडिशन करके कर लो बता यार, दो। एडिशन कर लो, एडिशन 2.445 2.4 सर 24554 2.4547 2.4454 आएगा। 2.4554 हाँ सर 2.4554 2.4554 आ रहा है। सर 4 14554 प्लस 1 कर दिया आगे तो 25554 सही है, देख लो ये आना चाहिए 2.4554। इज इट क्लियर? यस अब यस सर। सेकंड स्टेप में क्या करना है, लॉग का उल्टा करना है। ये लॉग की वैल्यू आ गई। अब लॉग की वैल्यू क्या होगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी और कुछ मेंटेसा होगी, सही है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, मेंटेसा क्या टोटल है 3 डिजिट्स हो गए। 4554 है। अब 0.4554 के करस्पॉन्डिंग एंटी लॉग टेबल में देख लो आप। हाँ हाँ सर 0.45 में सेकंड 2853 2853 सर 285.3 28 कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, मतलब 3 डिजिट का नंबर होगा। मुझे सिर्फ मेंटेसा के करस्पॉन्डिंग डिजिट्स बता दो आप। हाँ हाँ सर 2847 2853 2853 3 53 कैसा है? प्लस 3 करना 0.45 है ना। सर 2847 आया। सर 2847 आएगा। हाँ 2854। अब देख लो एक बार क्या रहा है। 2847 है। सी 4-5 के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो 4-5 के करस्पॉन्डिंग फिर नीचे आपको कहाँ देखना है, 5 में देखना है। तो 5 अरे के हाँ नीचे आ जाएगा 2851 2851 आएगा। ठीक है, लॉक टेबल अच्छे से देखो। 54 2854 2851 आएगा और फिर 4 के करस्पॉन्डिंग देखोगे आप तो 4 के करस्पॉन्डिंग प्लस 3 आ 3 रहा है, 3 आ रहा है। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 28। 5.4 अब और 3 2854 है। डिजिट के नीचे 2844 है नीचे। 285.4 ठीक है, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। आंसर आ जाएगा आपका सर 285.4। 285.4 सर ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करके सर भी देख लो। 45 के कॉलम में 5 2820 2844 है। हाँ, देख लो यार, देखो हम लोग 45 कर में रहे हैं वो ना। 5th लाइन में 45 में 5th है तो 2851 लिखा है यार। वो 4 के नीचे देख रहे हो तुम। यहाँ पे। हाँ तुम 4 के नीचे देख रहे हो 2844। उम्मत 0 1 2 3 4 है तो तेरे को 6th कॉलम में देखना है। यस 0 1 2 3 4 है, तो 5 के लिए आपको नेक्स्ट में जाना पड़ेगा, सीधा 6th में। अच्छा, कैलकुलेटर से भी एक बार करके देख लो सारे के सारे। 7.865 इंटू हाँ सर वही कर रहे सर। 36.28। हाँ सर यही आ रहा है यही आ रहा है राइट। यही आ रहा है सर ठीक है ना, 285.34 जितना रहा है। ठीक है ना, चलो 364 285.36 यस सर बिल्कुल। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो अब इनका एंटी लॉग कैसे सर निकालेंगे एक एक बार ये देखो। क्वेश्चन केमिस्ट्री का दिखा यूज होगा ये। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो आवाज? सर एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिखाओ जिसमें यूज होगा। यूज ही तो किया ना रैबिएट तुमने, ऐसा मल्टीप्लिकेशन ये सारा आया तो यूज ही तो हुआ। सिर्फ और कैलकुलेटर मल्टीप्लिकेशन ही करना है ना। हाँ, मल्टीप्लिकेशन करना। इवन जब कॉन्सेंट्रेशन हम निकालते हैं केमिस्ट्री में तो 10 की पावर 3.268 आता है मान लो, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? एंटी लॉग टेबल से तो निकलेगी। बहुत सर बार तो ऐसे होगा क्वेश्चन 10 में की एंटी पावर लॉग टेबल दिया हुआ रहता है। हाँ, एग्जाम हाँ में एंटी लॉग टेबल दिया होता है, क्वेश्चन में नहीं उसके देंगे। बिना कैसे करेगा। एग्जाम में एंटी लॉग टेबल दिया होगा, उसमें से ही आप निकालोगे। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, तो ध्यान रखना। चलो अब नेक्स्ट देखना, एंटी लॉग ऑफ -0.2477। इसका एंटी लॉग कैसे निकालोगे? -1 प्लस 0.7523 से। ठीक है ना, तो ये पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। -1 कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटेसा। मेंटेसा कितना आ जाएगा? 0.7523। इसका बहुत अच्छा ट्रिक है। देखो हमेशा जो लास्ट है उसको 3 से, लास्ट वाले को 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी सबको 9 में से। तो सर 10 वो तो 9 7 ऑब्वियस ही 3 है ना 1 से और करेंगे 9। तो। कॉम्प्लीमेंट मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, सब्ट्रैक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है, हाँ ओरली कर सकते हो आप। ठीक है, सर ये 0.7523 तो पहले भी किया था हमने कहीं पे यस। एक दो क्वेश्चन पहले। हाँ तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं ना सर 1 है तो 2 तो 70 नहीं सर नहीं 7523 5653
5653 होगा उसका। हाँ 5653 है ना। हाँ तो कैरेक्टरिस्टिक -1 तो 0 डिजिट्स तो 0 पॉइंट। यस सर। तो 0.7523 सर बराबर है। आंसर अरे फटाफट फटाफट बताओ। 56.5 देखो सर आ गया 0.5653। यस सर। ठीक है 5653 आपके पास आ जाएगा आंसर। फिर आपको क्या पता चलेगा कि 1 के ऊपर बार है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0.5653। अगर यहाँ पे 2 बार होता तो एक 0 आता, 0.05653। इज इट क्लियर? यस सर। 3 बार होता तो 2 सिग्निफिकेंट जीरोज आते। ध्यान रखना आप कितने जीरोज आएंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा, यही हमने पढ़ा हुआ है पहले। हाँ अब सर। नेक्स्ट एंटीलॉग इसका निकाल लो। चलो 3 के ऊपर बार है, सर हो गया उसका। 0.7523। -3 + 2 तो -2 तो 2 zeros। सर यस बेटा। सर अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में कभी ऐसी मिस्टेक हो जाए कि कैरेक्टरिस्टिक्स को 0 ले लिया और 2477 का एंटी लॉग निकाल दिया तो मिस्टेक हो जाएगी तो फिर मिस्टेक होगी ना, वो तो रॉन्ग ही इसका दे मतलब फिर गलत हो जाएगा ना वो क्वेश्चन, नहीं तुमने गलत इंटरप्रेट कर लिया। हमेशा से ध्यान रखना है आपको इस चीज का। सर ये बार है मतलब किससे सेपरेट करना पड़ेगा इसमें? अभी बताया था मैंने आपको बेटा, बार मतलब क्या होता है। 3 बार लिखा है और वो जान 7523 लिखा है, तो ये मेंटेसा है, सीधा सीधा क्लियर मेंटेसा लिखा हुआ है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। 3 बार मींस -3+, इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है। ये लिखते इसीलिए हैं ताकि कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटेसा क्लियरली हम देख पाए। इसमें हमें क्या सब्ट्रैक्शन करना पड़ा? ओके सर। यस सर। ठीक है, इसीलिए इस मेथड से हम लिखते हैं ताकि हमें कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं करना पड़े, सीधा सीधा हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटेसा दिखे। 3 बार मतलब -3 इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटेसा 0.7523। अब 0.7523 के करस्पॉन्ड वापस से एंटीलॉग टेबल में निकालना मत, आपने ऑलरेडी इसकी वैल्यू निकाली है। क्या होती है 0.7523 में 5653, आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5653। अब हमें क्या बता रहा है -3 मतलब कितने जीरो होंगे? 2 जीरोज होंगे, तो 0.00 आपका आंसर होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। आई गेस काफी ज्यादा हमने प्रैक्टिस कर ली इसकी, ठीक है ना? यस सर। यस सर। बट सर चलो तो आई गेस यहाँ पे कंक्लूड करते हैं हम सेशन को। ठीक है, एवरीथिंग इज डन ओवर हियर। अब आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ मैं, फटाफट मॉड्यूल निकालो जो जो आपके डाउट्स हैं। चैप्टर इज कंक्लूडेड, कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको, चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू सर। सर अभी तक तो 2 जो चैप्टर की उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए हमें सॉल्विंग के लिए। बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है, टू कम्पीट वेल। चलो आ जाते हैं, अभी आपके डाउट्स ले लेता हूँ मैं फटाफट। लेट्स स्टार्ट विद योर डाउट्स। मॉड्यूल निकाल लें फटाफट। डाउट्स ऑफ मॉड्यूल। सर ऑर्डर वाइज ही जाते हैं, यस ड्रिल 1 बिल्कुल। 2 फिर। चलिए शुरू करेंगे, ऑर्डर वाइज ही जाएंगे हमेशा हम। और डाउट क्लास में यस। आप कोई भी बुक सॉल्व करें जो मैंने भेजी है उसमें से भी आप डाउट पूछ सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन आस्क, ठीक है। ड्रिल 1 में 70। यस आ जाते हैं, एक मिनट मॉड्यूल निकाल लूँ मैं। ओके सेट्स, चलो ठीक है, तो ड्रिल 1 से शुरू करते हैं। ड्रिल 1, लेट्स स्टार्ट विद ड्रिल 1। ड्रिल 1 क्वेश्चन नंबर, जो जो आपको डाउट है सब बच्चे लिखते जाओ फटाफट यहाँ लिख देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 17 मोहम्मद का है, उससे पहले 13 14 आ गए। सारे लिख लो फटाफट, जो जो आपके डाउट है सारे लिख डालो फटाफट सॉल्विंग कर लेंगे। 13 14 17 17 18 19 मैनुअल का है, ओके। 20 21 22 23 12 है काव्य का, ठीक है 27। ठीक है 27। सर 24 में आंसर रॉन्ग है पीछे। चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। 25
26, 27 खत्म हो गया बस, सारे खत्म। 21 भी काव्य का डाउट है। ओके, और कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट? नो इसके सर। अलावा तो लिख सकते हैं, ठीक है ना? शुरू करें। और किसी को कोई डाउट नहीं? हमें यहाँ कोई डाउट है? हर्ष, फातिमा? नो सर। सर ड्रिल 2 क्या अभी लिख रहे हो? ड्रिल वन पहले बताओ। ड्रिल वन वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट। ड्रिल 2 प्रॉब्ली आज तो नहीं होगा, कल की क्लास में उसको देखेंगे। तो ड्रिल 1 से शुरू करते हैं। 12th क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। 2.75 रेज टू 1 प्लस लॉग ऑफ n बेस में 2.75। तब ये लॉग ऑफ 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2.75 1 को लिख सकता हूँ मैं ऐसा, log of 2.75 to the base 2.75 plus log of 10 base डायरेक्ट कैंसिल। 2.75। ये कन्वर्जन ऊपर को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो क्या देगा? log of 27.5 to the base of 2.75। यस, अब a log of n base से कितना होता है? n होता है, तो आंसर सीधा सीधा 27.5 आ जाएगा आपके पास। हाँ 13 देख लेते, 13 में भी डाउट है ना? 13 देख लेते क्या लिखा है? 10 की पावर में 10 m, ठीक है ना? कन्वर्ट कर लो इसको सबको प्रोडक्ट में। देखो क्या लिखा हुआ है? 10 की पावर में 10 log of m, ज़्यादा 10 लगा दिया सर वो 10 की 14th है पावर log of, ओ 13 वाला एक बार अलग। प्लीज सर, जब ये काम 14th है। अपलोड कर रहे हाँ, 8 की पावर 1/3 प्लस log of 2 121 की पावर 1/3। सही है ना? 8 को लिख सकते हो 2 क्यूब, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर में 3। सही है, और यहाँ हो जाएगा 1/3 प्लस 121 का 1/3 बाहर ले आओ ना आप, 1/3 log of 121 बेस 2। सही है, 3 अंदर चला गया तो क्या हो गया? 2 की पावर 3, 3 से मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस log of 121 बेस 2। सही है, अब इसको क्या लिख सकते हो आप? log of 2 बेस 2 लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा? 2 log of 121 into 2 बेस में 2 कट गया, सीधा 242 आंसर आ गया आपका। 242। यस 14 देख लेते हैं अभी। 14 13 हो गया, अब ये 14 लिखा हुआ था पहले। 14 में क्या लिखा है? 10 log of m बेस 10 प्लस 2 log of n बेस 10 प्लस 3 log of p बेस 10। सही है, यही लिखा है। अब इसको क्या कर सकते हो? इंडिविजुअली डिवाइड। देखो a रेस टू द पावर ऑफ m प्लस n को क्या लिख सकते हैं? a रेस टू m इंटू a रेस टू n। सो वेरी इजीली आई कैन राइट 10 रेस टू log ऑफ, या और भी कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? log की प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हो जाएगा mn/p/10। mn स्क्वायर। तो सर mn/p रह जाएगा। pq सर, उससे इजीली आ गया। log ऑफ बेस 10 कट गया, mn स्क्वायर pq आ जाएगा आंसर। हाँ यस यस तो 12 13 14 भी हो गया। 17 18 19 देख लेते हैं अब। 17 क्या दिया हुआ है आपको? 0.16 की सर पावर 17 में फॉर्मूला है वो log ऑफ 2.5। जीपी का, यस, ये क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 a स्क्वायर by 1 minus r। अप टू इन्फिनिटी। अब जीपी होता है, तो जीपी का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स अभी आप याद रख लो, a अपॉन 1 माइनस आर। कैसे आता है, क्या आता है, डेरिवेशन सारा हम डिस्कस करेंगे जब एपी जीपी पढ़ेंगे, ठीक है। अब होता क्या है? जीपी बोलते किसको है? ये किस सीरीज का सम है? जहाँ पे फर्स्ट टर्म a है, सेकंड ए आर है, थर्ड ए आर स्क्वायर है, फोर्थ ए आर क्यूब है। मतलब हर एक टर्म में r मल्टीप्लाइड है। समथिंग कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड। व्हाट इज द समथिंग कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड, and these sum is to be found out till infinite सर series। ये कौन सी एक्सरसाइज है? ड्रिल 1 डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम। ड्रिल 1 क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सीरीज है अगर आपके पास ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू इन्फिनिटी, उसमें हम क्या देख रहे हैं? हर एक टर्म अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है तो उसका सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स आ जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ से अगर मैं इसका सम निकालने की कोशिश करूँ, क्या हो जाएगा? ए दैट इज 1/3 अपॉन 1 माइनस आर। आर मतलब कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, और कांस्टेंट क्या मल्टीप्लाइड है? 1/3 मल्टीप्लाइड है, तो 1/3 अपॉन 2/3 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या रहेगा? 1/2। तो क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो क्या होगा? 0.16 log ऑफ 1/2 टू द बेस में 5/2 बोल सकता हूँ। इज इट क्लियर? यस है ना? तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है
ठीक है, अब 2.5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, 0.16 को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? 0.4 का होल 2/5 में 2/5 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16/10 विच इज 8/5। यस, इज इट क्लियर? 16/100 सॉरी 100 16/100 8/50 हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से आ जाएगा फर्दर विल बी 4/25। 4/25 तो ये क्या लिखा हुआ है, 2/5 का स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर। लॉग ऑफ 1/2 बेस 5/2, सही है। अगर मैं इसको 5/2 में लिखना चाहूँ तो 5/2 में क्या लिख सकता हूँ, पावर में -2 लगा दूं क्या मैं, -2 इसकी पावर में चला जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 5/2 लॉग ऑफ हाफ की पावर में -2 बेस में 5/2, कट गया। हाफ की पावर -2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 मतलब 4, सीधा 4 आ जाएगा आपके पास। यस 17 का 4 आ गया। अब 18 भी डाउट है, देख लो 18 क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, 81 1 by log of 3 base 5 which can further be written as 81 log of 5 base 3। तो ये इससे कट जाएगा, 3 की पावर 4 जनरेट हो जाएगा ना, तो ये 5 की पावर 4 आ जाएगा यहाँ से, फर्स्ट एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके, है ना। फिर 27 को क्या लिख सकते हो आप, 3 की पावर 3, ये log ऑफ 36 बेस 9 को लिख सकते हैं 6 बेस 3, इफ यू रिमेम्बर, बताया था मैंने आपको। तो 3 इधर चला जाएगा, log से कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 6 क्यूब विच इज 216। थर्ड क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 4 अपॉन दिस, तो 4 log ऑफ 7 बेस 9 हो जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा। अच्छा 9 को मैं 3 स्क्वायर लिखता हूँ, पहले ये लिखूँ, तो 2 बाहर आ गया, फिर 2 ज़ा 2 हो गया, तो 3 की पावर 2 log ऑफ 7 बेस 3 हो गया। इफ यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम सेइंग, then you can easily write this as 7 square which is 49। 49 आपका आंसर आ जाएगा 625 प्लस 216 प्लस 49। जिन बच्चों को ऐसे लग रहा है प्रॉपर्टीज याद नहीं है, एक बार प्रॉपर्टीज रिवाइज करके ये सारे क्वेश्चंस को आप फिर से देख लेना, सारे सेशंस रिकॉर्डेड है। 19 का क्या लिखा है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 27 की पावर में 2 माइनस log 13 बेस 5 log ऑफ 9 बेस 5। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको, 2 माइनस log ऑफ 13 बेस 81 लिख सकता हूँ क्या? यस, सीधा सीधा, और पावर में हाफ लगाया हुआ है, यस सर। तो पावर हाफ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 27 इंटू हाफ मल्टीप्लाइड, तो 1 माइनस 1/2 log ऑफ 13 बेस 81 which is again 9। yes यस हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 27 इंटू, ये 2 में 2 की बात कर रहा हूँ मैं ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मुझे लगता है, 2 उल्टा बाहर आना चाहिए था। सर नहीं सही है, बराबर ही है, अब उधर जाएगा 1/4 हो जाएगा, मेरा भी यही एक्सप्रेशन है। तो ये आ जाएगा 13 और यहाँ आ जाएगा 81। अब ये 9 का 31 को अगर मैं ट्राई टू कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ, इफ आई ट्राई टू कन्वर्ट 81 ये हो जाएगा, है ना, हाफ मल्टीप्लाई होगा, कॉमन बेस में कन्वर्ट कर दो, 1/4 कॉमन बेस में कन्वर्ट तो 3 की पावर 4 हो जाएगा ना। यस सर। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 27 रेज टू 1 माइनस 1 अपॉन 8 log ऑफ 13 बेस 3। यस, ये भी सही है। अब ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, इफ यू अंडरस्टैंड, 27 डिवीजन में है। हाँ, तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3/2 रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो -2/3 आ जाएगा, तो 3 की पावर -2/3 आ जाएगा, और इसकी पावर में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस log ऑफ 1 अपॉन 8 log ऑफ 13 बेस 3 हो जाएगा। 13 बेस 3 अब क्या कर सकते हो आप, -2/3 मल्टीप्लाई कर दो तो 3, और यहाँ पे हो जाएगा -2/3 प्लस 1/2/3 into 1/8, so that's gonna give you 1/12 log of 13 base 3। सर -3/2 आएगा एक्सपोनेंट, आपने 2/3 लिया है। ओह सॉरी -3/2 होगा, एक सेकेंड उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, -3/2 बन जाएगा ये तो,